नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदना जीएस क्लासेज को और मैं दीपक कुमार आ चुका हूं सुबह के अपने करेंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के। तो आप करेंट अफेयर्स के सेशन को एंजॉय करें, सभी दोस्तों को लिंक जल्द से जल्द शेयर कर दें, सभी दोस्तों को बता दें या वंदना जीएस क्लासेज पर सुबह का करेंट अफेयर्स का सेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुबह का करेंट अफेयर्स। अगर ये आज के करेंट अफेयर्स की बात करें तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गोवा, आप जानते हैं, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री का ट्रांसफ़र मेघालय कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक जी का तो यह है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, गोवा का भी। तो यह प्रमुख याद रखें, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को। आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, कोई राज्यपाल एक साथ एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भूमिका निभा सकता है अगर केंद्र सरकार उन्हें यह अधिकार देती है। अगर राष्ट्रपति महोदय उन्हें यह बताते हैं, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार देते हैं, तो एक राज्यपाल एक साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभा सकता है। आगे अगर बात करें तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश से यह खबर है। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस होगा। इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। इसकी मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है, तो गृह मंत्रालय इसकी मंजूरी दे चुका है। तो आप याद रखिए, मडुआडीह रेलवे स्टेशन किस नाम से जाना जाएगा, तो बनारस के नाम से जाना जाएगा। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दिया है। राज्यों के अगर नाम बदलने की बात होती है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, तो उसे संसद से पास करवाना पड़ता है, साधारण बहुमत से उसे पास करवाना पड़ता है, तब राज्यों के नाम में परिवर्तन ये सब होता है। यहाँ गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर ही यह है रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा सकते हैं, उसके लिए फरमान जारी कर दिया गया है। आगे अगर बात करें तो सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। बीएस अस्थाना याद रखना है, यह है राकेश अस्थाना। बीएसएफ के नए अध्यक्ष महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना जी को किया गया है। यह राकेश अस्थाना इससे पहले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का प्रभार संभाल रहे थे, साथ ही वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो यह राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है, साथ ही वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में भी काम करेंगे। कल का यह न्यूज है, दृश्यम और मदारी फिल्मों के डायरेक्टर निशिकांत कामत का निधन हो गया है। यह निशिकांत कामत का निधन 17 अगस्त 2020 को हैदराबाद के सिटी अस्पताल में हुआ, जो 50 साल के थे और लीवर डिसीज से, यह लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। इनके शानदार फिल्मों में दृश्यम और मदारी का नाम लिया जाता है, तो इनका दुखद अंत हो गया है। आगे अगर बात करें तो भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। यह है VVI, आप याद रखेंगे, आगे के एग्जामों में यह पूछा जाएगा। तो यह किस राज्य में सबसे लंबा यह है पियर ब्रिज बनाया जा रहा है, यह सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, तो मणिपुर में यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का ही यह हिस्सा है और इसकी ऊंचाई जो होगी, यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और इसे यह ठीक दुगना हो जाएगा, यह दुगना रहेगा। तो यह है, उसी बात को एक लाइन लिखा गया है, यह कुतुब मीनार से दुगना होगा, 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। मणिपुर में यह है रेलवे यह पुल बनाया जा रहा है, तो VVI याद रखें इस पुल को। यह है, आगे आपसे एग्जामों में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यह शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का निधन न्यूयॉर्क में हुआ है, यह भी एक प्रमुख खबरों में है। साथ ही इस साल के लिए खेल पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप जानते हैं खेलों के क्षेत्र में
दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इससे पहले क्रिकेट क्षेत्र की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, मिल चुका है। इस बार इस साल रोहित शर्मा के साथ ही 4 अन्य खिलाड़ियों को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है, खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे अगर बात करें तो भारत ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को रक्षा समेत कई क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। या भारत है जो विश्व के देशों को भारत में निवेश की बढ़ाने की बात की जा रही है, उसी के तहत यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को भारत में रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अपने पूंजी निवेश के लिए भारत आमंत्रित किया गया है, भारत सरकार के द्वारा आमंत्रण दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आगामी 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। यह विश्व के पहले सौर प्रौद्योगिकी शिखर का उद्घाटन 8 सितंबर को किया जाएगा। विदित है कि आप जानते हैं सौर प्रौद्योगिकी शिखर यह है एक गठबंधन किया गया है, या 2015 से इसकी शुरुआत की गई है और इसका गुरुग्राम में यानी हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय हरियाणा में। इस बार यह है जो प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए है, वैज्ञानिकों को मदद करने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है। तो आप याद रखें इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, भारत और फ्रांस के द्वारा मिल करके इसकी शुरुआत की गई थी 2015 से, और इसका मुख्यालय अभी गुरुग्राम में है। आगे अगर बात करें तो हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है वह बीएस कौमुदी हैं। तो आप याद रखेंगे बीएस कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक इंटरनल मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन के द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। तो याद रखें इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। कितने रुपए का? तो यह 3 मिलियन पाउंड लगभग 26 लाख रुपए का या 26 करोड़ रुपए का यह फंड जारी किया गया है कोरोना से बचाव के लिए। कोरोना महामारी में यह है नए वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए, उससे संबंधित खोज के लिए यह है नया फंड लॉन्च किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 3 मिलियन पाउंड यानी 26 करोड़ रुपए का नाम इसे दिया गया है इनोवेशन चैलेंज फंड। इनोवेशन चैलेंज फंड नाम दिया गया है, यह आप याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो उसी बात को फिर दोहराया गया। मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक जो अभी गोवा के राज्यपाल थे, तो गोवा के राज्यपाल से इन्हें ट्रांसफ़र करके मेघालय का राज्यपाल बनाया गया सत्यपाल मलिक को, और गोवा के अतिरिक्त राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया महाराष्ट्र के राज्यपाल को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को यह गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे यह राकेश अस्थाना जी को सुरक्षा से बीएसएफ है, यह है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया यह है बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। आगे अगर बात करें तो MPEDA प्रबंधन में की क्वालिटी कंट्रोल लैब की यह है क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है MPEDA के द्वारा। जबकि आगे AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए साई के साथ एक साझेदारी किया है। यह है साई, आप खेलों से संबंधित जानते हैं, संस्था है जिसके साथ ई पाठशाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला यानी ऑनलाइन पढ़ाई की साझेदारी किया गया है AIFF के द्वारा। आगे अर्जुन सुब्रमण्यम नाम याद रखना है। अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है, लेखन किया गया है। तो अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? तो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक के नाम से एक पुस्तक लिखा गया है। तो यह याद रखें। तो इतना आज करंट अफेयर्स के रूप में याद रखें। लास्ट अगर बात करें तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यह है टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश करो। यह है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसे जीवन में अमल ला सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इतना आप याद रखें। साथ ही अगर हम लोग इसी के साथ
थोड़ा यह न्यूज़पेपर को भी हम लोग देखते हैं, तो न्यूज़पेपर पर भी एक झलक हम लोग देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में कुछ मुख्य बातें क्या क्या हैं आज के करेंट अफेयर्स के साथ साथ हैं, यह है पेपर में आज कुछ प्रमुख बातें क्या क्या हैं उसे भी आप एक नज़र दे सकते हैं। तो दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर पीएम केयर्स फंड पर आपत्ति खारिज है। या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है, जो यह है आपत्ति लोगों के द्वारा, मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा यह है आशंका जताई जा रही थी कि पीएम केयर्स फंड जो शुरुआत किया गया था कोरोना काल में प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसका पैसा कहां जा रहा है, क्या उसका रिपोर्ट है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा कोष में राशि ट्रांसफ़र करने की बात को नकार दिया है। साथ ही उसने स्टेटमेंट दिया है कि यह केंद्र सरकार तय करती है कि किस कोष में क्या वित्तीय उपाय किया जाए, न तो याचिकाकर्ता दावा कर सकता है, न कोई आर्थिक मदद अमुक कोष से दी जाए, और न ही अदालत केंद्र के वित्तीय फैसलों पर रोक लगा सकती है। तो यह है कांग्रेस से कोई एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप जानते हैं पीएम केयर्स फंड क्या है, तो कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, जिसे पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य था प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना। आगे अगर बात करें तो SYAL नहर बनी तो जल उठेगा पंजाब। अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री का यह है एक स्टेटमेंट आया है। आप जानते हैं सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण से संबंधित यह बातें हैं, उसी से संबंधित यह स्टेटमेंट आया है। उसके कारण पंजाब को पानी कम मिल रहा है, उस बात को लेकर के उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। आगे उत्तर प्रदेश में 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई की गई है कि वह विभिन्न तरह की समस्याओं से जो जूझना पड़ता है, अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं उससे वह राहत मिलेगी। 72 घंटे में सरकार से आपको मंजूरी आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड में लिपुलेख सीमा पर चीन ने तैनात किए टैंक। चीन अपनी अब हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से वह उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के पास अपनी सेना और टैंक को तैनात किया है। जल्द ही आप कहीं भी कभी भी कोरोना टेस्ट करा सकेंगे। सरकार इसे टेस्टिंग को लेकर के और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट करने जा रही है और इसे सुलभ बनाने जा रही है। टॉप 10 में मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली समेत 7 IIT आए हैं। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ मूल निवासियों को ही मिलेगा सरकारी नौकरी। जो यह है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को, अन्य राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक झटका हो सकता है। इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। यह स्थानीयता का जो मुद्दा उठते चला जा रहा है और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। यह है समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है। यह है उसके अंतर्गत और अलग अलग अनुच्छेदों में यह बातें कही गई हैं कि कहीं भी किसी भी राज्य में यह है भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के यह है गलत दिशा में यह जा रहा है। यह है सभी लोगों को बराबर विद्यार्थियों को हक मिलना चाहिए। आगे अगर कोरोना की बात करें तो यह है नेशनल कैपिटल के अंतर्गत दिल्ली से यह कुछ खबरें हैं। यह है डेंगू की रोकथाम के लिए 1 सितंबर से चलेगा अभियान। कोरोना काल के साथ साथ डेंगू तथा अन्य वायरल चीज़ों का भी यह है खतरा बढ़ने का है। यह है तो उसको लेकर के सितंबर से अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। 15 अक्टूबर तक पराली प्रबंधन को अंतिम रूप देगा राज्य सरकार। कोरोना संक्रमण ने छीन ली एक और इंस्पेक्टर की जिंदगी। हालांकि जीवन चलने का नाम और यह है दिल्ली एम्स के पास का नज़ारा दिखाते हुए बताया गया है। यह है लगातार कोरोना काल में ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। नौकरी का झांसा देकर 600 यह लोगों से ठगी किया, 5 गिरफ्तार। फौजी के वेश में पीएम से मिलने पहुंचा युवक, वह गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मानसिक विक्षिप्त यह बताया जा रहा है। शोध एवं नवाचार से निखरेगी छात्रों की प्रतिभा, प्रोफेसर अमिता का यह है एक स्टेटमेंट आया है। साल भर में 2 करोड़ घरों तक पहुंचा पाइप से पीने का पानी। जल जीवन मिशन से संबंधित यह खबर है। 2030 तक 40% आबादी शहरों में होगी। रद्द नहीं की जा सकती अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, यूजीसी का यह स्टेटमेंट आया है। फेसबुक के सीईओ को कांग्रेस ने भेजा पत्र, राहुल गांधी पर बरसी भाजपा। बांग्लादेश के साथ जो कटु संबंध है अगर की शुरुआत इधर कुछ हुई है, उसे मनाने की तैयारी चल रही है।
तो उसे वह खबर दिया गया। नागालैंड के अलग झंडे और संविधान की मांग को नहीं मानेगी केंद्र सरकार। यह है केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, बिल्कुल सही फैसला है। अलग अलग यह देश एक है तो एक राष्ट्र एक झंडे की बात होनी चाहिए, यह अलग अलग नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा देख चुके हैं जैसा जम्मू कश्मीर में पहले था तो की स्थिति कितनी गंभीर हो जाया करती थी। राष्ट्रीय झंडे को वहां जला दिया जाता था जिसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था। राहुल एवं कांग्रेस की कुटिल योजना को कोर्ट ने ध्वस्त किया। यह है उसी पीएम केयर फंड से संबंधित यह है भाजपा का स्टेटमेंट आया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं की नई उड़ान है। इस बार के जो आईएएस सिविल सेवा में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं ने यह है अपनी सफलता दर तय की है, सफलता प्राप्त की है, उसी को लेकर के यह स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को 13 साल बाद दिए जाएंगे कर्ज। नौकरी का यह कैसा प्रावधान, उसी जो यह है स्थानीयता को नौकरी देने की बात है उस पर लेकर के यह बताया गया है। यह कहीं स्थानीय को आरक्षण तो कहीं सब समान है की बातें की गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति बनी हुई है। उपद्रवियों से नुकसान की वसूली जल्द की जाएगी उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के एक अधिसूचना आया है, एक जानकारी आई है। अक्टूबर में जारी हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना। डीजीपी की नियुक्ति पर झारखंड सरकार और यूपीएससी में ठनी। कोरोना की चुनौती की बात की जाए तो 24 घंटे में 55,000 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 57,000 ठीक भी हुए हैं। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख के पार हो चुका है। 19,77,000 मरीजों ने दी कोरोना को मार, यह है मात दे दी है और उबरने की दर 73% से ज़्यादा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तबीयत खराब, एम्स में दोबारा वह भर्ती किए गए हैं। फोन टैपिंग के आरोप पर बोले आंध्र के शिक्षा मंत्री किसी भी जांच के लिए तैयार है। गुजरात में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को हरी झंडी। सलमान खान की रेकी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुना का बहाव मोरा देना पड़ सकता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माइनिंग कंपनी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश। सुशांत की बहन पर रिया के सनसनीखेज आरोप, या सुशांत सिंह से संबंधित मामला चल रहा है। जो राज्यों में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अब एकजुट होकर यह है अभियान चलाएगा। यह स्थानीय खबरें हैं। कंगना रनौत ने नसरुद्दीन शाह के बयान पर किया पलटवार। नसरुद्दीन शाह ने नेपोटिज्म पर जो स्टेटमेंट दिया था उसी को लेकर के यह कंगना रनौत का स्टेटमेंट आया है। आतंकी कहीं भी हो मारे जाएंगे, यह है सीआरपीएफ के डीजी बोले कश्मीर में गिने चुने ही बचे हैं दहशतगर्द। जो नए यह हैं राकेश अस्थाना बनाए गए हैं। यह है ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को धरपकड़ की बातें की जा रही है। भारत में नकली करेंसी एवं सोना तस्करी का सरगना नेपाल में गिरफ्तार। मंदिर के निर्माण के साथ विकसित होगा तीर्थ क्षेत्र। यहाँ लेख की बात की जाए, एडिटोरियल की बात की जाए तो एडिटोरियल आज का शहरीकरण की चुनौतियों पर आधारित है, जबकि लेख विस्तृत रूप से दिया गया है नया हांगकांग बन सकता है अंडमान निकोबार। यह है बंगाल की खाड़ी में हांगकांग की क्या स्थिति है, बहुत ही अच्छी रणनीति की स्थिति होने के लेकर के यह है एक लेख दिया गया है। सच्चाई का सामना करने से इनकार है। यह पाकिस्तानी हिंदू सिखों से विहीन हो रहा है पाकिस्तान, इसको लेकर के लेख दिया गया है। बेटियों के हक में बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर एक लेख दिया गया है। तत्कालिक व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन शिक्षण, या ऑनलाइन शिक्षण को लेकर के बताया गया है जिस तरह से यह बढ़ रहा है। हालांकि यह ऑफलाइन का कभी भी स्थान नहीं ले सकता, उसी को लेकर के एक लेख दिया गया है। आसान होगा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना, इसको लेकर के एक लेख दिया गया जिसे पढ़ा जा सकता है। रोचक मोड़ लेता जा रहा है अमेरिका का चुनाव, इसको लेकर के यह है एक लेख छपा है, इसे भी पढ़ा जा सकता है। बिजनेस की अगर बात करें तो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पकड़ने लगी है रफ्तार। श्रमिकों के लिए किराए पर सस्ते आवास के इंतजाम में जुटे निर्यातक। कृषि उत्पादों के निर्यात में 23% की बढ़ोतरी। जियो ने कहा एजीआर मद में चुका दिए 195 करोड़ रुपए, जरूरी खर्चों में कटौती करने लगे हैं लोग। 6 राज्यों में फैला नशीले सिरप के धंधे का जाल। देश के लिए गलत राष्ट्रपति हैं ट्रंप, या मिशेल ओबामा का एक स्टेटमेंट आया अमेरिकी चुनाव से संबंधित है। अमेरिकी पोस्टमास्टर जनरल संसद के सामने होंगे पेश। ट्रंप ने दी भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई। दक्षिण कोरिया में और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कोरोना काल में। यह है एक फोटो सहित है, यह दिखाया गया है। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में बीमार गाय को किया गया एयरलिफ्ट। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में गर्मियों में यह है होता है, गर्मियों में जब
ऊपरी आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल जाती है तो घास मैदान बन जाते हैं, घास उग जाते हैं और उससे घासों को चराने के लिए चरवाहे अपने गाय भैंसों को लेकर के और ऊपरी पहाड़ी भागों पर चले जाते हैं। अपने भारत में भी होता है, अपने भारत में भी यह है ट्रांसह्यूमन्स इसे कहा जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों पर यह है जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति होती है जो अपने भेड़ बकरियों को पर्वतीय क्षेत्रों पर चराने के लिए ले जाती है गर्मी के दिनों में, जब बर्फबारी कम हो जाती है और घास से बन जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं उसे मर्ग कहा जाता है। आप यह है याद रख सकते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट जानते हैं मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाले घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। आप वंदना जीएस क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं और इन सारी चीज़ों की जानकारी ज्योग्राफी के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इन सारी तरह की जानकारी दी जाती है। अलग अलग घास मैदानों को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो हुआवे पर नई पाबंदी, मुश्किल हुआ अमेरिकी टेक्नोलॉजी हासिल करना। स्पोर्ट्स की बात करें तो पहली बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया है यह है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार चुना गया है। साथ ही अर्जुन अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। क्रिकेट में ईशांत शर्मा को क्रिकेटरों में ईशांत शर्मा को राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। जसपाल राणा को यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। तो इसे वह देखा जा सकता है पूरे साल के लिए यह क्वेश्चन आपको आएंगे। तो कंपटीशन के बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ से ज़रूर यह नोट कर ले, इस बार का राजीव गांधी खेल पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार इस साल का किसे दिया गया है। यह पूरा आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही आईपीएल के ड्रीम 11 बना आईपीएल का मुख्य प्रायोजक आप जानते हैं या वीवो को हटाया गया है और आईपीएल का यह प्रायोजक मुख्य बनाया गया है ड्रीम 11 को इस बार। तो स्लिप में पहचाना था धोनी की कप्तानी का कौशल, तेंदुलकर का स्टेटमेंट आया है। यह है आप जानते हैं धोनी महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं क्रिकेट से। परफेक्ट क्लिक की दुनिया दीवानी आज है, यह है फोटोग्राफी डे है। उसी फोटोग्राफी डे को लेकर के यह है एक विशेष लेख दिया गया है। एक प्रमुख है यह फोटोग्राफर है मिथुन हुनुदुंग, इनका फोटो अभी पूरा वायरल चल रहा है, उसी को लेकर के यह बताया गया है। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थीं। नक्सल प्रभावित बस्तर को हिंसा मुक्त करने के लिए शुरू हुआ है जनमत सर्वेक्षण। प्रोफेसरों को अब अपने हुनर से विश्वविद्यालय को करनी होगी कमाई। स्मार्टफोन बताएगा कि आप क्या आप नशे में हैं, इस तरह की कुछ यह खबरें दी गई। बाकी यह फिल्मों से संबंधित है। तो आज के इस करेंट अफेयर से और पेपर के सेशन में इतना ही। आप वंदना जीएस क्लासेज को देख रहे थे, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बटन दबाना ना भूलें ताकि यह जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए सुबह के लिए इतना ही। सुबह है के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।